ऐसे कई बेसिक इंडियन लॉज हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा अवेयर नहीं होते और इसकी वजह से कई लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे लॉज के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप जान लेंगे तो श्योरली एक स्मार्ट इंसान बन सकते हैं। तो इन लॉज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मान लीजिए कि अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और कोई पुलिस वाला आपको रोक लेता है। ज़्यादातर लोग इस समय भागने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ से भागने की कोशिश ना करें, वहाँ पर रुक जाएं और पुलिस वाले को आपकी चेकिंग करने दें। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला आपकी चाबी निकालता है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स निकालकर अपने पास रख लेता है तो आप कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर उस पुलिस वाले की कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लाइट पर ट्रैवल करने के लिए आपको 2 से ढाई घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ता है। आप टाइम से पहुंच जाते हैं और आपका सिक्योरिटी चेक इन होता है। लेकिन अगर किसी वजह से एयरलाइंस की तरफ से आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो अगर तो ये डिले 2 से 4 घंटे का है तो आप फूड या रिफ्रेशमेंट मांग सकते हैं। लेकिन अगर ये डिले 6 से ज़्यादा घंटे का है तो आप फुल रिफंड मांग सकते हैं या फिर एयरलाइन से ऑल्टरनेटिव फ्लाइट अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं। अगर आपको मना कर दिया जाए तो आप सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास जाकर एयरलाइंस की कंप्लेंट कर सकते हैं। जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपके बिल में साइज के हिसाब से 5, 10, 15 या 20 रुपए कैरी बैग के जोड़ दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर तो वो कैरी बैग एक सिंपल पेपर बैग है तो सामने वाला इसके लिए आपको चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर आप H&M, रिलायंस या फिर वेबसाइट जैसे स्टोर के अंदर जाते हैं तो उनके कैरी बैग्स पर उनका नाम लिखा होता है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं किया जा सकता। अगर कभी कोई आपकी गाड़ी का टायर पंचर कर देता है तो आपको लगता है कि छोटी सी बात है, इसका क्या इशू बनाना, लेकिन IPC में इसके अगेंस्ट प्रोविजन है। अगर कोई आपकी गाड़ी का टायर पंचर करता है या फिर हवा निकाल देता है तो सेक्शन 425 और 426 के अंडर आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इससे मिसचिफ का ऑफेंस माना जाएगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और आपके ऑर्डर किए हुए खाने में गलती से कोई बाल या कीड़ा आ जाए तो FSSAI की साइट पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। गंदे खाने की वजह से आपको 1 लाख तक का कंपेंसेशन भी मिल सकता है। कोई भी होटल हो, चाहे वो 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, 4 स्टार हो या 5 स्टार हो, आपको 2 तरह की फ्री सर्विसेज डिनाई नहीं कर सकते। एक तो है पीने का पानी और दूसरा है वॉशरूम फैसिलिटी। आए दिन आप न्यूज़पेपर्स में या फिर टीवी पर सिलेंडर एक्सप्लोजन केसेस के बारे में सुनते होंगे। हमारे देश में अभी भी कई घर ऐसे हैं जो सिलेंडर खरीदते हैं। जब भी आप सिलेंडर खरीदते हैं तो आपको 40 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। अगर किसी कंज्यूमर के यहाँ गलती से कोई सिलेंडर फट जाता है तो वो 40 लाख का इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। आपने अक्सर मॉन्यूमेंट्स या फिर पब्लिक प्लेसेस में कई कपल्स को बैठे देखा होगा। अगर तो ये कपल्स नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये कोई ऑब्ससीनिटी या फिर वल्गैरिटी दिखाते हैं तो इन्हें सेक्शन 294 के तहत चार्ज किया जा सकता है। हमारे देश में अडॉप्शन को लेकर भी कुछ लॉज हैं। एक सिंगल अनमैरिड लेडी किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, मगर एक सिंगल मेल बैचलर सिर्फ एक लड़के को अडॉप्ट कर सकता है, लड़की को नहीं। अगर कोई कपल है, उनका पहले लड़का है तो फिर से लड़के को अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर पहले लड़की है तो फिर से किसी लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ऑपोजिट जेंडर के बच्चे को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। FIR लिखवाना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। सेक्शन 166 IPC कहता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला आपकी FIR लिखने से मना करता है तो आप उस पुलिस वाले के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर आपकी बॉडी या प्रॉपर्टी पर सामने वाले इंसान से कोई खतरा होता है जैसे रेप, एब्डक्शन या मर्डर केसेस में, तो आप अपने बचाव के लिए हथियार उठा सकते हैं और सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। आप पे कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। शादी के बाद कई महिलाएं अपने पति को अपने पेरेंट्स और रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए कहती हैं। उनका मानना होता है कि वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह सकती। अगर आपकी पत्नी आपको अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करती है तो इसे मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा। उस सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस बेसिस पर आप अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं और सड़क किनारे आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट विक्टिम को 1 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा आपको एक गुड समैरिटन कहकर सरकार रिकॉग्नाइज भी करेगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपका किसी भी कारण से कोई चालान कट जाता है, फिर चाहे वो हेलमेट ना पहनने की वजह से हो, ओवर स्पीडिंग की वजह से या फिर रेड लाइट क्रॉस करने की वजह से, तो 24 घंटे से पहले आपका उसी कारण से कोई दूसरा चालान नहीं कर सकता। डाइवोर्स केसेस में माना जाता है कि 6 महीने का रिकंसिलिएशन पीरियड होता है, मगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर किसी भी कपल में रिकंसिलिएशन के चांसेस नहीं है और उनका साथ में रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो कोई भी व्यक्ति या कोर्ट
उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंसेस में आप एज अ राइट बेल के लिए डिमांड कर सकते हैं, मगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आप बेल के लिए डिमांड नहीं कर सकते मगर क्लेम कर सकते हैं। अगर कोर्ट में आप प्रूफ कर देते हैं कि बेल लेना आपके लिए जस्टिफाइड है। आपको जब भी किसी पुलिस वाले की जरूरत पड़ती है और आप उसे अप्रोच करते हैं और वो कहता है कि मैं अभी ऑफ ड्यूटी हूँ, छुट्टी पे हूँ, तो एक बात ध्यान रखना कि पुलिस वाले कभी भी छुट्टी पे नहीं होते। आपको जब भी किसी पुलिस वाले की जरूरत होगी उसे आपकी मदद के लिए आना पड़ेगा। अगर आपको कंपनी सैलरी नहीं दे रही तो आपके पास सिर्फ 3 साल का ही वक्त है कि आप उस कंपनी पर केस करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। अगर आपने किसी को उधार दिया है और वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा तो आपके पास सिर्फ 3 साल का ही समय है कि आप उस पर केस करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। एमआरपी से ऊपर सामान बेचना अलाउड नहीं है। जब भी आप किसी रिमोट या हिली एरिया में जाते हैं तो आपको ज्यादातर सामान एमआरपी से ऊपर बेचा जाता है और आपसे कहा जाता है कि यहाँ तक सामान लाना मुश्किल था और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हुआ है, तो यहाँ पर आपको एमआरपी से ऊपर पैसे नहीं देने। इसी तरह से जब भी आपको कोई चीज बेची जाती है तो वो उसी डिस्क्रिप्शन की होनी चाहिए जो मेंशन्ड है। जैसे अगर पैकेट पे लिखा है कि वो 50 ग्राम की है लेकिन आपको लगता है कि वो कम है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके अंदर अवेयरनेस जगाएगा और आपको एक स्मार्ट सिटीजन बनने में मदद करेगा। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।